तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले वाक्सिद्धि नाम का एक तपस्वी था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह जो भी बोलेगा वह सत्य हो जाएगा। लेकिन इस शक्ति ने उसे अहंकारी बना दिया। वह दूसरों की कमियां निकालने लगा और क्रोध में आकर लोगों को श्राप देने लगा। उसके शब्दों से समाज में कड़वाहट और कलह फैलने लगी। एक दिन महादेव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरा और वाक्सिद्धि के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि तपस्वी एक निर्दोष पक्षी को शाप दे रहा था क्योंकि उसने उसकी तपस्या में विघ्न डाला था। वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा, हे तपस्वी, तुम्हारे पास शब्दों की इतनी शक्ति है, फिर भी तुम्हारे चारों ओर इतनी अशांति क्यों है? तुम जिसे छूते हो वह कुम्हला क्यों जाता है? उद्धरण चिन्ह। वाक्सिद्धि ने गर्व से कहा, मेरे शब्द अमोघ हैं, मैं सत्य बोलता हूँ। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, सत्य वही है जो कल्याण करे। तुम्हारे शब्द तो विष की तरह हैं। क्या तुम जानते हो कि महादेव ने समुद्र मंथन का विष गले में क्यों रोका था? क्या वे उसे निगल नहीं सकते थे या बाहर नहीं थूक सकते थे? वाक्सिद्धि निरुत्तर हो गया। महादेव अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए और बोले, ग्रेटर देन व्हाट्स, यदि मैं विष निगल लेता तो मेरे भीतर की सृष्टि नष्ट हो जाती। यदि मैं उसे बाहर थूक देता तो बाहर का संसार जल जाता। इसलिए मैंने उसे कंठ में रोक लिया। मनुष्य के शब्द भी ऐसे ही होते हैं। जब तुम्हारे मन में कड़वाहट विष आए तो उसे बाहर बोलकर दूसरों को घायल मत करो और उसे भीतर रखकर खुद को भी मत जलाओ। उसे मौन के कंठ में धारण करना सीखो। ग्रेटर देन। महादेव ने समझाया कि असली नीलकंठ वह है जो अपने क्रोध और कड़वे शब्दों को पी जाए और बदले में केवल प्रेम प्रकट करे। महादेव ने उसके माथे को छुआ, जिससे उसकी वाक्सिद्धि तो रही, पर अब उसके शब्द केवल घाव भरने के काम आने लगे। हमारी वाणी में विष और अमृत दोनों होते हैं। किसी को बुरा बोलने से पहले उसे अपने कंठ में रोक लेना ही सच्ची शिव साधना है। मौन वह शक्ति है जो विष को भी नीलम की तरह सुंदर बना सकती है। वाक्सिद्धि की वाणी अब बदल चुकी थी, लेकिन उसके धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। महादेव के जाने के बाद उसके आश्रम में एक ऐसा युवक आया जिसका नाम क्रोधन था। क्रोधन का हृदय ईर्ष्या और नफरत से भरा था। उसने सुना था कि वाक्सिद्धि के पास दिव्य वाणी है, इसलिए वह उसे नीचा दिखाने और उसके संयम को तोड़ने के उद्देश्य से आया था। क्रोधन ने आश्रम में आते ही उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उसने वाक्सिद्धि के शिष्यों को अपमानित किया, पवित्र वाटिका के वृक्षों को काट दिया और वाक्सिद्धि के सामने खड़े होकर उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। शिष्य क्रोध से कांप रहे थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आप एक शब्द कहिए और ये दुष्ट भस्म हो जाएगा। आपकी वाणी में सत्य की शक्ति है, इसका उपयोग कीजिए। वाक्सिद्धि ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें महादेव का वह नीला कंठ याद आया। उनके भीतर भी क्रोध का उफान उठा। शब्द जिह्वा तक आए। वे उस युवक को श्राप दे सकते थे, उसे दंडित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उन कड़वे शब्दों को अपने कंठ में ही रोक लिया। पूरे 3 दिनों तक क्रोधन अपमान करता रहा, पर वाक्सिद्धि मौन रहे। उनके कंठ पर एक हल्का नीला रंग उभरने लगा, जैसे वे वास्तव में उस विष को पी रहे हों। चौथे दिन क्रोधन थक गया। उसकी आवाज बैठ गई और उसका क्रोध शांत होने लगा। जब शब्दों का शोर थमा तो उसे आश्रम की शांति और वाक्सिद्धि के चेहरे का दिव्य तेज महसूस हुआ। अचानक क्रोधन वाक्सिद्धि के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मुझ पापी को दंड दीजिए महात्मा, मैंने आपका इतना अपमान किया पर आपने कुछ नहीं कहा। वाक्सिद्धि ने मौन तोड़ा और अत्यंत मधुर स्वर में बोले, ग्रेटर देन पुत्र, यदि मैं तुम्हारे शब्दों का उत्तर शब्दों से देता तो हम दोनों के बीच केवल विष का आदान प्रदान होता। मैंने तुम्हारे विष को स्वीकार नहीं किया, उसे अपने कंठ में रोक लिया। अब वह विष जल चुका है और केवल प्रेम शेष है। ग्रेटर देन। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनके कंठ का नीला रंग एक चमकदार नीलम की तरह चमकने लगा। महादेव आकाश से मुस्कुराए।
वाक सिद्धि ने सिद्ध कर दिया कि शक्ति केवल बोलने में नहीं, बल्कि सही समय पर चुप रहने में है। उस दिन के बाद से वह आश्रम नीलकंठ धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहां लोग ये सीखने आते थे कि अपनी वाणी को शस्त्र नहीं, बल्कि औषधि कैसे बनाया जाए। जब कोई आप पर शब्दों का विष फेंके, तो उसे प्रतिक्रिया देकर अपने भीतर मत उतारिए। उसे अपने धैर्य के कंठ में रोक लीजिए। मौन केवल चुप्पी नहीं है, वह नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मकता में बदलने की एक महान आध्यात्मिक प्रक्रिया है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।